काम हो गया है। लड़की और उसके घर का वीडियो मैंने बना लिया है। अब बताओ आगे क्या करना है? 6 महीने पहले वहां बाउंड्री बनवा दी, हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद वहां पर गेट लगा के ताला डलवा दिया, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। और अब कल रात को गिट्टी और बालू डलवा दी। हम कह देते हैं नया तौला वाली प्रॉपर्टी हमारी है और हम पीछे नहीं हटेंगे। गिट्टी और बालू गिराए हैं पर परमाणु बम नहीं। और कान खोलकर सुन लो, नया तौला का प्रॉपर्टी का फैसला बाबूजी कर चुके हैं। अरे उन्हें गुजरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तुम गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने लगे। वो प्रॉपर्टी हमारी बिटिया संध्या की है। क्या संध्या? वो तो नाबालिग है अभी। हाँ तो क्या बालिग नहीं होगी? अगले महीने हो जाएगी ना बालिग। दीदी हम कह देते हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। अगर हम बोरा गए ना, पता नहीं हम क्या कर डालेंगे। सच्चिदा, अभी इससे बात करो। हम कहा किससे रहे हो तुम? हाँ, चुपचाप यहाँ से चले जा, वरना धक्के मार के भी निकलवा सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। कैसा भाई है तुम्हारा? अरे आज जितिया का व्रत है, ऊपर से सुबह सुबह ये ड्रामा। हाँ, जितिया का व्रत। शांत हो जा तुम, शांत हो जा। जा पूजा की तैयारी कर। कमला, कमरा कैसा बिखरा हुआ है। भगवान इस लड़की को सद्बुद्धि देना। ए संध्या, उठो जल्दी। याद है ना आज हमारा जितिया का व्रत है। सारा काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे। चलो उठो जल्दी। हमारी संध्या, संध्या, संध्या बेटा, संध्या, संध्या, संध्या घर से गायब है। हमने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। और उसके कबर्ड से सारे जेवर भी गायब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? देख लिया, छत पे भी देख लिया, नहीं है वही। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? इसे कहाँ अरे गायब? फोन लगाया कि नहीं लगाया तुमने? तो बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया? सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? वो पायल को फोन लगा था। पता नहीं क्या हो गया सुबह से। हेलो। हाँ बेटा, संध्या तुम्हारे पास है क्या? जी अंकल, वो यही है। कौन संध्या दीदी, कौन? क्या कर रही है वहाँ पर? जी मेरे साथ बैडमिंटन खेल रही है। दो दीजिए। गंगा भैया का आशीर्वाद है आपके साथ, दो दीजिए। क्यों? आपको बता के नहीं आई है क्या? पायल, संध्या को फोन दो। जी 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 आंटी, 1 मिनट बस। हाँ 1 मिनट। संध्या दीदी दो दीजिए, दो दीजिए। तुम अभी वापस घर आओ। हाँ हम खेल खत्म करके आते हैं। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम अभी तुरंत घर आओ। अच्छा अच्छा ठीक है, आते हैं हम। ये भगवान, ये लड़की। यार ये स्कूटर को अभी खराब होना था। नहीं यार, ये हमारी गलती है। शायद हम पेट्रोल डालना भूल गए। तेरी गलती नहीं है यार, हमसे सही में गलती हो गई। हमको माँ को बता के आना चाहिए था, बिना बताए आ गए। अच्छा सुन। हाँ बोल। वो लड़का देख रहे हैं? कौन? कब से देख रहे हैं हम, हमारा पीछा करे जा रहा है वो। छोड़ ना यार। नहीं तू रुक यहाँ पे, मैं उसे देख के आती हूँ। संध्या, संध्या। सुबह सुबह तुम जैसे लोगों की आशिकी शुरू हो जाती है नहीं?
तुम जैसे लफंगों के कारण मुगल सराय का नाम बिगड़ा हुआ है। तुम लोग को उठा के फेंक दिया ना यहाँ से, तो मुगल सराय नंबर 1 है। अरे सिस्टर, आप गलत समझ रही हो। अरे वाह, भीड़ जमा हो गई तो सिस्टर हो गए हम। अपनी खुद की सिस्टर का भी इस तरह पीछा करते हो क्या? मेरा नाम संध्या प्रताप सिंह है, समझे? अरे हमसे नहीं हो पाएगी ऐसी जासूसी। हमें हमारे 1 हफ्ते के पैसे दे दो और अगली बार ऐसे काम से तौबा। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी तुम्हारा बीपी लो रहता है। हाँ हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो? वैसे भी आज व्रत रख लियो आप। हाँ, जैसे तुम्हें तो बड़ी फिक्र है ना हमारी। ये कोई तरीका है क्या? तुम्हें पता है घर में चोरी हुई है, तुम्हारा कमरा तहस नहस हो गया है, गहने गायब हैं। चोरी? तहस नहस? अरे हमारे तो ध्यान में ही नहीं आया। वही तो दिक्कत है, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं किया। अरे अब बस भी करिए। हमने आपसे कहा ना, पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस सारी छानबीन कर ले। आज जितिया का व्रत है, माँ बेटी का पर्व है, अब उसको मनाओ ना। अरे मट्टी डालिए उस पे, चोर चोरी कर गया। आज तो घर का नक्षत्र ही खराब है। सुबह भैया आकर कोहराम मचाकर चले गए, ऊपर से ये चोरी। अरे हमने कहा ना, पुलिस सारी तहकीकात कर लेगी। हमें नहीं पता। अच्छा बेटा बताओ, कैसा रहा आज आपका बैडमिंटन वाला दिन? हाँ? अच्छा सर, जीते कि हारे? अरे तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आई। माँ, आप काहे इतनी भूखी प्यासी रहती हो हमारे लिए? अरे ये व्रत जो है हम तुम्हारे लिए नहीं रखे हैं, खुद के लिए रखे हैं। तुम सलामत, हम सलामत। माँ, I love you. I love you too. ले, मुश्ताक भी आ गया। यह है घर का चप्पा चप्पा। हो सकता है ये काम हमें कल से करना पड़ जाए, लेकिन अभी जगह और टाइम कंफर्म नहीं है हमें। संध्या का कमरा और इतना साफ सुथरा, हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे? लगता है हम गलत कमरे में आ गए। माँ, अब हो गया ना, प्लीज ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। बोलो क्या बात है? माँ, हमको लखनऊ जाने दीजिए ना, वहाँ अनुभवी बैडमिंटन के कोचेस आने वाले हैं, पता है? बेटा समझो, 7 दिन तुम अकेली बीमार पड़ जाओगी, और ये बैडमिंटन ट्रेनिंग, ये कैंप, ये क्या है? क्या खेलती तो हो? अरे भाई जाने दो ना उसे, कब से हमारी मिन्नतें कर रही है। हाँ हाँ पापा, बोलिए ना मम्मी को। सिर्फ 7 दिनों की तो बात है, वहाँ पे कोचेस आएंगे, कितना कुछ सीखने मिलेगा। हाँ ठीक तो कह रही है। अरे क्या जरूरत है, और अकेली कैसे जाएगी? आजकल जमाना बहुत खराब है। हम अकेले नहीं हैं, पायल है ना हमारे साथ। हाँ पायल इसके साथ रहेगी, मेरे ख्याल से इसे जाने दो। जैसे स्कूल की पिकनिक पे जाती थी ना ये, उसी तरह से समझ लो बैडमिंटन की पिकनिक। बैडमिंटन क्या है, वही एक ही बात। नहीं, हमने कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। माँ प्लीज, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे, हम कहीं भी अकेले नहीं भटकेंगे, हमेशा पायल के साथ रहेंगे, और हम आपको हर वक्त कॉल भी करते रहेंगे। माँ प्लीज प्लीज प्लीज
माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन 7 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन, और 2 दिन बाद तुम्हारे पापा आएंगे तुम्हें लेने। थैंक यू माँ। बेटा देखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखना और ग्रुप से भटकना मत, और फोन जो है ना, फोन 24 घंटे अपने पास रखना। और देखो, हाँ माँ, हम सब समझ गए, आप चिंता मत करो, ठीक है? बाय। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना। हो गया गले मिलना, ठीक है? अब जाने भी दो उसे। चलो 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 बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। संभल कर जाना, बोल दिया मैंने, संभल कर जाना, ठीक है? बाय मम्मा। बाय पापा। मत पूछ यार, बड़ी मुश्किल से मॉम से परमिशन मिली है यहाँ पे आने के लिए, वो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए। बस तो 2 दिन में चली जाएगी? हाँ देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दूंगी पापा के साथ। माँ का फोन आ रहा है। अच्छा ठीक है, तू बात कर ले, मैं जॉब करके आती हूँ। हंसती खेलती खुश मिजाज मस्त मौला लड़की संध्या, लेकिन कोई है जो संध्या की खुशियां नहीं चाहता है। कौन है वो लोग जो संध्या के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? संध्या एक बेहद प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या ये लोग उसके इसी कौशल से जलते हैं? क्या संध्या का अतीत है या फिर उसका भविष्य जो उसके लिए दुश्मन पैदा कर रहा है? संध्या एक बेहद निर्भीक लड़की है। अगर कोई उसे छेड़ता भी है तो वो सरेआम उसके होश ठिकाने लगा देती है। कहीं उसका यही स्वभाव तो उसके लिए अभिशाप नहीं बन गया है, या फिर अतीत की कोई ऐसी घटना है जो वर्तमान में काल बनकर उस पर मंडरा रही है? या कहीं संध्या सिर्फ एक साधन तो नहीं और असल निशाने पर कोई और है? दो मिनट में बाहर क्या गई? तूने ये सब, अरे
मरवाओगी क्या? हाँ मम्मी, खाना खा लिया। ये भगवान, कान में नहीं लगाया, कहाँ गया? ले पहने से। मैं लगाई बगैर तो सुनाई नहीं देता है। अरे ठीक से पहन। न कानों से सुनाई देता है, न आंखों से दिखाई देता है। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। एक बार हमें आइटम गर्ल बनने दीजिए, फिर देखिएगा हमारे जलवे। अब तुमको कौन समझाएगा कि तुम ना पैदा ही आइटम हुई हो बेटा। एक महीना भी नहीं हुआ बक्सर में आके और तुमने ये सब। अरे क्या हुआ बेटा? अरे ऐसे क्यों नीचे नीचे क्यों गिरी? आजा आजा, उठ 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 बेटा, उठ उठ उठ। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं। हाँ, अब पापा बाहर गए हैं, 2 दिन में आ जाएंगे। हाँ 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 हाँ, बोलो बाबू, बोलो। तुम माँ? हाँ बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं, ये तुम्हारी बहन है। हाँ, सब ठीक है ना? संध्या कंट्रोल में तो है? हाँ, संध्या कंट्रोल में है। उसको अतीत का कुछ याद तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से दवाई असर कर रही है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूल रही है। और अगर ना भी भूली तो कुछ ही दिनों में वो अपना मानसिक संतुलन जरूर खो देगी, बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक। ठीक है, उसका मानसिक संतुलन खोना बहुत जरूरी है। और हाँ, ड्रिप में इंजेक्शन हमेशा डालते रहना, भूलना मत। हाँ हाँ, वो मैं कर दूंगी। अच्छा, तुमने वो कंगन निकाल लिया? हद है, तुम अभी तक उस कंगन में अटकी हो। भूल जाओ कंगन। क्या भूल जाओ? भूल जाओ कैसे भूल जाओ? 4 लाख का कंगन है वो। हाँ हाँ, देखते हैं। अच्छा चलो, अभी हम बाद में फोन करते हैं। ठीक है। हम जा रहे हैं, संध्या के पास ही रहना। और हम जा रहे हैं, संध्या के पास ही रहना। हाँ मम्मी जी। वहां से हिलना मत। और संध्या का ड्रिप चढ़ते रहना चाहिए, मालूम है ना? हाँ मम्मी जी, हमें सब मालूम है। सरल सुंदर कैसे बने आकर्षक। और उसके साथ 2 चम्मच नींबू लें। इनको अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा लें और लेप ऐसा लगाए कि कहीं छूट ना पाए। और अच्छे से उसमें नींबू, शहद और बेसन रखें और मिलाएं। अरे बहना, तू उठ क्यों रही हो? माँ बाहर गई, तुम आराम से बैठो। माँ प्लीज, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक, 7 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन। बहना, 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 बहना।
आप देखिए, ये देखिए, ये मैं हूं और ये मेरी बेटी संध्या, वो देखिए। आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं ही हूं वो? आपको क्या प्रूफ चाहिए आप बताइए, मैं देता हूं आपको। देखिए, अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि संध्या ही मेरी बेटी है। पापा संध्या कैसी है बेटा? हाँ, कहाँ थे आप पापा? आपका पापा आ गया है बेटा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब आपको आपकी मम्मी के पास ही ले जाने के लिए आए बेटा। हाँ, बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, घर आ गया। तुम्हारा घर, अंदर चलो। पापा, ये लोग कौन है? और माँ कहाँ है? बेटा क्या हो गया आपको? हाँ बेटा, ये तो आपकी माँ है। छोड़ो, देखो बहन, ये मेरी माँ नहीं है। अरे बेटा, हम ही आपकी माँ है। कल हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान है, पता है ना क्यों? कल 18 की हो जाएगी और परसों सारे ट्रस्टी और वकील के सामने बस ये साबित हो जाए कि इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। फिर होगी मेरे हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी। अच्छा, वो कंगन निकालिए ना आप। हद करती हो, कंगन को भूल नहीं सकती क्या तुम? कैसे भूलेंगे? 4 लाख का है वो, और आपने तो वादा किए थे ना हमसे। कौन सा वादा आज तक निभाए नहीं है हम? गीतांजलि को धोखा देकर तुमसे शादी की है कि नहीं? बक्सर में इतना बड़ा बंगला, पत्नी का औहदा दिए कि नहीं दिए? जी दिए। अब तो गीतांजलि के घर में भी राज करने वाले। अब फालतू की बातें छोड़ और कल सुबह तड़के मुगल सराय जाने की तैयारी करो। कल सुबह जा रहे? ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। लगता है आंख और कान के साथ साथ इसका दिमाग भी खराब हो गया। छोड़िए ना उसे, कुछ भी कहिए। ये गीतांजलि भी बड़ी तेज, अपने बाप का सारा प्रॉपर्टी अपनी बेटी संध्या के नाम कर गई, और आप देखते रह गए। जले पे नमक छिड़क रही हो। अच्छा सुनिए ना, एक बात कहे आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे हम तुम्हारे कौनो बात से नाराज हुए हैं क्या आज तक? है बोलो ना। बहुत महंगा है जी, 4 लाख का कंगन है। चलिए ना, हम निकाल के लाते। बौरा गई हो क्या तुम? हैं? सोने जा रहे, नींद आए ना तो आ जाना कमरे में। क्या ज्यादा खा रही है? जा संध्या के पास जा। अच्छा मम्मी।
बेटा तुम जान हो हमारी, अगर हमारी जान ही गायब हो जाए तो क्या हम परेशान नहीं होंगे? I love you too. बेटा देखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखना और ग्रुप से भटकना मत। पगला गई हो क्या तुम? निकाल लिया तुमने? हाय मेरी जान, इतने सुंदर कंगन कोई ऐसे कैसे छोड़ देगा? लालच की अति हो तुम। कुछ दिन रुक नहीं सकती थी क्या? किसी को भनक लग गई तो? किसी को कोई भनक नहीं लगी। देखो ना कितने सुंदर लग रहे मेरे हाथ में कंगन के। संध्या कहाँ पर? संध्या अरे होगी अपने रूम में बेहोश पड़ी हुई। अब काहे इतना घबरा रहे हो? अरे झरना है ना उसके पास। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? हम देखने जा रहे हैं। कहाँ भाग गई? झरना झरना यार तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाला जाता क्या? अरे ट्रस्टी के वकील बाबू को कैसे साबित करेंगे कि उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था? क्या करें क्या करें? अगर वो मर गई ना तो समझो पावर ऑफ अटॉर्नी गई हाथ से। बेटा वो नहीं किया। अरे अनर्थ हो गया, इस लड़की को अब कहाँ ढूंढे? पता नहीं कहाँ चली गई। अरे अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? और कहीं जाकर देखो ना। हाँ ठीक है। संध्या भगवान। संध्या 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 पूनम 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 विनोद विनोद ये तुम हो ना? देखो विनोद देखो मैं कितना तरह से खोल दूं। देखो विनोद अगर अपने बीवी को मारने के बाद कहीं तुम मुझे मारने का प्लान तो नहीं कर रहे हो ना विनोद? विनोद मैं कितना तरह से खोला? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी माँ किस तरह की औरत थी। तुम उनकी असलियत नहीं जानती हो बेटा। तुम्हारे भोलेपन का खूब फायदा उठाया उन्होंने। जीना हराम कर दिया था उसने। अरे मेरा छोड़ा, अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए। बेटा तुम्हारा पापा तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आपको पापा कहते हो भी शर्म आती है मुझे। ज्यादा झांसी की रानी बनने की कोशिश मत कर, और तेरी माँ के पास 10 लाख दूंगा तुझे। माँ सोचती थी कि मामा सबसे बड़े दुश्मन है, मगर आप तो दुश्मन से भी बदतर निकले। मन करता है आपको जान से मार दूं। पकड़ लो, चलो ले चलो। एक बाप इस हद तक गिर सकता है, अपनी सगी बेटी और पत्नी के साथ इतना बुरा कर सकता है, सोचकर ही घृणा होती है। इतनी बर्बरता किस लिए? जायदाद हासिल करने के लिए। विनोद खुद तो लालची था ही, लालची पूनम के प्रेम में पड़ा तो फिर अपनी पत्नी गीतांजलि और बेटी संध्या के साथ इतना बड़ा छल करने से बाज नहीं आया। शराफत का मुखौटा ओढ़कर हमारे बीच रहने वाले विनोद, पूनम और झरना जैसे अपराधी बेहद खतरनाक होते हैं। किसी को भनक तक नहीं लग पाती और ये लोग संगीन अपराध को अंजाम दे जाते हैं। घिनौने इरादों के इस भंवर जाल ने संध्या को भी मौत के मुंह में धकेल ही दिया था।
लेकिन शुक्र है कि उसने हिम्मत से काम लिया। और इसीलिए आपसे एक बार फिर वही गुजारिश कि अपने आसपास के माहौल को लेकर बहुत सतर्क रहें और अगर मुसीबत में फंस भी जाएं तो कभी भी हिम्मत ना हारें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।